न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने जामिया निजामिया और राय दुर्गम की जमीन के ताल्लुक से इन्होंने एक बयान जारी किया। आखिर क्या कहा इस बयान में, सुनते हैं तफसीलात। जामिया निजामिया और राय दुर्गम की वक्फ जमीन, आइए मामले को समझते हैं। नवंबर 2006 यानी 20 साल पहले हमारी रियासती हुकूमत ने एक असेंबली हाउस कमेटी तश्कील दी थी जो माइनॉरिटीज़ के जायदादों और असासों की तहकीकात करने, माइनॉरिटीज़ के असासों की हिफाजत और देखभाल का इंतज़ाम करने बनाई गई थी। ये कमेटी कांग्रेस एमएलए जनाब अहमदुल्लाह की सदारत में थी, जिसमें AIMIM के एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी शामिल थे और जामिया निजामिया के मुफ्ती खलील अहमद साहब भी उस कमेटी में मुसलमानों के सरबराह की हैसियत से थे। कमेटी ने वक्फ जायदादों का इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि हैदराबाद में मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के हज़ारों करोड़ रुपये मालियती वक्फ प्रॉपर्टीज़ कब्जा हो चुके हैं। जैसे मनीकोंडा जागीर में दरगाह हज़रत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1898 एकड़ वक्फ लैंड में से 1022 एकड़ वक्फ ज़मीन स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को IT हब्स और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए दे दी गई। पता चला कि कई मुतवल्लियों ने मुसलमानों के वक्फ ज़मीनात का सौदा कर दिया, तो कई मुतवल्लियों ने मुसलमानों के असासों की सही देखभाल नहीं किए और उनकी लापरवाहियों की वजह से कई ज़मीनात पर कब्जे हो गए। हम मुसलमानों में भी ये बात साबित हो गई कि चौकीदार ही चोर है। मुसलमानों के वक्फ असासों में से 250 एकड़ ज़मीन इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस को दे दी गई, 200 एकड़ मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी को दे दी गई, 100 एकड़ लैंडको हिल्स ग्रुप, 400 एकड़ MR प्रॉपर्टीज को दे दी गई, 30 एकड़ विप्रो टेक्नोलॉजीज को, 85 एकड़ TNGOs हाउसिंग सोसाइटी को और 29 एकड़ अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी हुदा को दे दी गई। 150 एकड़ जमीन दरगाह के लिए बची थी, जिसमें से लैंड ग्रैबर्स भी कब्जा कर चुके हैं। 900 एकड़ वक्फ जमीन शमशाबाद में एयरपोर्ट को दे दी गई। 87 एकड़ वक्फ जमीन पर पार्क बना दिया गया। गच्चीबौली में 420 एकड़ जमीन एकेडमीज ईस्ट भारत प्राइवेट लिमिटेड को दे दी गई, 310 एकड़ मैटरनिटी हॉस्पिटल को और मजीद 230 एकड़ लैंड ग्रैबर्स कब्जा कर चुके। तो यह तहकीक 2006 में स्टेट असेंबली हाउस कमेटी के सामने आई। उसी तहकीक में मुसलमानों की आंख खुली और पता चला कि मनीकोंडा जागीर के आसपास राय दुर्गम में जामिया निजामिया के नाम पर भी करीब 510 एकड़ जमीन है, जिसे 1948 में नवाब गाजी यार जंग ने रजिस्टर्ड वक्फ डीड के तहत जामिया निजामिया की मैनेजिंग कमेटी को मुतवल्ली बनाकर उस जमीन को तालीम, मजहबी और फलाही मकसद के तहत जामिया निजामिया की मैनेजिंग कमेटी के हवाले किया था। जामिया निजामिया मैनेजिंग कमेटी को जमीन का मुतवल्ली बनाने के 6 साल बाद यानी 1954 में इंडिया का पहला सेंट्रल वक्फ एक्ट बना और उसके 1 साल के अंदर ही यानी 15 जनवरी 1955 में हैदराबाद में मुस्लिम वक्फ बोर्ड बना और फिर वक्फ कानून लागू हो गया। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए कि जामिया निजामिया की मैनेजिंग कमेटी ने 510 एकड़ जमीन को उस वक्त वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया और ना ही उस जमीन के वक्फ का मंशा और मकसद पूरा किया। जामिया निजामिया के मैनेजिंग कमेटी की यह सबसे बड़ी लापरवाही रही। ऐसे ही 28 साल गुजर गए, मंशाए वक्फ के तहत कुछ नहीं किया गया। जमीन अनडेवलप और खुली पड़ी रही और उसे वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड्स में भी दर्ज नहीं करवाया गया। उसके बाद 1976 में हुकूमत की तरफ से बड़े बड़े खुले जमीनात की निशानदही करने, लावारिस जमीनों का पता चलाने,
زمینوں کے باؤنڈریز طے کرنے اور زمینات پر کنٹرول کرنے پارلیمنٹ میں اربن لینڈ سیلنگ ایکٹ بنایا گیا اور اس کے قوانین ہر ریاست میں لاگو کر دیے گئے۔ قانون بنایا گیا کہ خالی پڑے ہوئے بیکار پڑے ہوئے اربن لینڈز پر حد سے زیادہ رکھی ہوئی خالی زمین پر سیلنگ پروویژن لاگو ہوگا۔ حد سے زیادہ خالی پڑی ہوئی لاوارث زمین حکومت کے انڈر میں رہے گی۔ تو اسی کے تحت جامع نظامیہ کو فلاحی اور مذہبی کام کے لیے دی گئی 510 ایکڑ زمین خطرے میں آ گئی، کیونکہ 28 سال سے اس زمین کو لاوارث چھوڑ دیا گیا تھا اور اس پر منشائے وقف کے تحت کوئی مذہبی فلاحی کام نہیں کیا گیا تھا۔ زمین کا کچھ استعمال ہی نہیں کیا گیا تھا۔ پھر 2 سال بعد یعنی 1979 میں حکومت نے جامع نظامیہ کی 510 ایکڑ زمین میں سے 470 ایکڑ زمین کو سرپلس ویکنٹ لینڈ کہہ کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر اس کے 1 سال بعد یعنی 1980 میں حکومت نے GOMS نمبر 5013 جاری کرتے ہوئے اس زمین کو خدا یعنی حیدرآباد اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو الاٹ کر دیا۔ ایسے ہی جامع نظامیہ کو فلاح کا کام کرنے دی گئی زمین خدا کے انڈر میں مزید اور 26 سال خالی پڑی رہی، اور پھر فروری 2006 میں کانگریس راج شیکھر ریڈی کی حکومت نے GOMS نمبر 161 جاری کرتے ہوئے اس زمین کو APIIC کے حوالے کر دیا۔ واضح رہے کہ جس وقت یہ زمین APIIC کو الاٹ کی گئی اس وقت جامع نظامیہ کے امیر مولانا اکبر نظام الدین حسینی صاحب تھے، اور وقف بورڈ میں بھی انہی کا دبدبہ قائم تھا۔ وہ AIMIM کا بینک بھی چلا رہے تھے اور AIMIM کے چیف منسٹر راج شیکھر ریڈی سے تعلقات بھی بہت اچھے اور فرینڈلی تھے۔ بہرحال جامع نظامیہ کی زمین APIIC کو الاٹ کرنے کے 9 مہینے کے بعد یعنی نومبر 2006 میں جب مائنورٹیز کے لیے اسٹیٹ اسمبلی ہاؤس کمیٹی تشکیل دی گئی، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ کانگریس MLA کی صدارت میں کمیٹی بنائی گئی تھی، جس میں MLA اکبر الدین اویسی صاحب کے ساتھ مفتی خلیل احمد صاحب بھی شامل تھے۔ تو کمیٹی کے انویسٹیگیشن کے بعد پتا چلا اور عوام کے سامنے بات کھل کر آئی کہ جامع نظامیہ کی کمیٹی کے نام پر بھی رائے درگم میں 510 ایکڑ زمین ہے۔ تو عوام نے سوال کیا، میڈیا نے زور پکڑا کہ وقف بورڈ میں آخر کیا چل رہا ہے؟ یہ اطلاع ابھی تک مسلمانوں کو کیوں نہیں دی گئی کہ جامع نظامیہ کمیٹی کے نام پر رائے درگم میں مسلمانوں کا 510 ایکڑ زمین کا اثاثہ موجود ہے؟ سوال اٹھنے لگے کہ جامع نظامیہ کی کمیٹی آخر وقف زمین پر اتنی لاپرواہی کیوں کر رہی ہے؟ مسلمانوں کے اثاثے ہاتھ سے جا رہے ہیں، پھر بھی ذمہ داران اس پر کیوں خاموش ہے؟ مسلمانوں کے قائدین تو حکومتوں سے فرینڈلی ملے ہوئے ہیں، وقف بورڈ اور جامع نظامیہ میں بھی دبدبہ قائم ہے، تو پھر مسلمانوں کے اثاثوں پر اس طرح سے قبضے کیسے ہو رہے ہیں؟ 2006 میں بھی یہی بات اٹھی تھی۔ ایسے ہی سوال اٹھے تھے کہ زمین مل کر قریب 60 سال ہو گئے، اس پر منشائے وقف کے تحت ڈیولپمنٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس زمین کی حفاظت کیوں نہیں کی گئی؟ مسلم قائدین، مائنورٹی لیڈرز، وقف بورڈ اور جامع نظامیہ کی کمیٹی سب جان بوجھ کر خاموش اور انجان کیوں ہے؟ کمیٹی کے انویسٹیگیشن کے بعد یہ بات سامنے آئی اور معاملہ طول پکڑا، تو جامعہ نظامیہ کی مینیجنگ کمیٹی نے 6 مہینے کے اندر ہی یعنی 2007 میں ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن داخل کیا، اور ہائی کورٹ نے اس پیٹیشن کو ڈسمس کر دیا۔ کہا گیا کہ یہ زمین وقف ہے یا نہیں ہے اس کا کلیم اپنی جگہ ہوگا، لیکن یہ زمین 30 سال پہلے ہی ULC ایکٹ کے تحت آ گئی۔ 30 سال بعد گورنمنٹ ایکشن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ زمین خدا اور APIIC کو آلریڈی الاٹ بھی ہو چکی ہے، اس پر تھرڈ پارٹی رائٹس بھی بن چکے ہیں۔ مطلب آپ کے سامنے چڑی آپ کا کھیت چک کے اڑ گئی، اور 30 سال بعد آ کر آپ چڑی کے دانے پر اپنا حق بتا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ جامع نظامیہ کی کمیٹی نے
زمین ہاتھ سے جانے کے بعد تک بھی وقف بورڈ میں زمین کو وقف کہہ کر ریکارڈ نہیں کروایا تھا۔ زمین ملی 1948 میں، وقف ایکٹ اور وقف بورڈ قائم ہوا 1955 میں۔ خالی زمین پر سیلنگ ایکٹ لگا، زمین حکومت کے قبضے میں آ گئی، حکومت نے زمین ہدا کو دے دیا، ہدا کے انڈر میں 26 سال زمین خالی رہی، پھر زمین کو APIIC کو الاٹ کر دیا گیا، جب تک بھی کسی کو پتہ نہیں چلا۔ لیکن یہ بات صرف وقف بورڈ، جامعہ نظامیہ کی کمیٹی اور مسلمانوں کے سیاسی قائدین بہتر جانتے تھے۔ 2006 میں جب انویسٹیگیشن ہوا، عوام میں جب بات سامنے آئی، تب سب ہونے کے بعد، چڑی پورے کھیت کا دانہ چک کے اڑ جانے کے بعد، وقف بورڈ اور جامعہ نظامیہ نے مل کر 2010 میں اس 510 ایکڑ زمین کو وقف بورڈ میں کتاب الاوقاف منتخب وقف بورڈ کے ریکارڈ میں درج کیا۔ یعنی جو زمین جامعہ نظامیہ کمیٹی کو مذہبی اور فلاحی کام کے لیے دی گئی تھی، اسے قریب 60 سال بعد زمین حکومت کے حوالے ہونے کے بعد وقف کی ہے کہہ کر وقف بورڈ کے ریکارڈ میں درج کی گئی۔ تو یہ سفر میں نے آپ کو جو بتایا ہے، اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ جامعہ نظامیہ کی مینیجنگ کمیٹی کو متولی بنا کر مسلمانوں کے اس اثاثے کی ذمہ داری دی گئی تھی کہ اس زمین پر منشاء وقف کے تحت مذہبی و فلاحی کام کیا جائے، لیکن متولی کمیٹی جامعہ نظامیہ نے اسے لاپرواہی میں ڈال کر حکومت کے حوالے کر دیا۔ بھلا ہو 2006 کی اسٹیٹ اسمبلی ہاؤس کمیٹی کے فیکٹ فائنڈنگ ورک کا۔ اللہ اچھا رکھے میڈیا جرنلسٹ اور ہم جیسے لوگوں کو جو مسلمانوں کے حق کے لیے سوال اٹھاتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کے سامنے، خاص کر مسلمانوں کے سامنے، پردے کے پیچھے کے حقائق نکل کر سامنے آتے ہیں۔ ورنہ مسلمانوں کے نام پر کس کو کیا دیا گیا، کس کو کیا ملا، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت ابھی رائے درگم پر 237 کروڑ روپیز پر ایکڑ کے حساب سے زمین بیچی ہے۔ اگر اس میں منی کونڈا جاگیر کی درگاہ حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی وقف زمین اور جامعہ نظامیہ کو کی گئی 510 ایکڑ وقف زمین کی قیمت جوڑ دیں تو دونوں ملا کر یہ میٹر 14,32,889 کروڑ یعنی 14,32,889 کروڑ کا معاملہ ہے۔ مسلمانوں کے قریب 1 ملین کروڑ کا معاملہ ہے۔ تو نہ صرف میڈیا جرنلسٹ بلکہ یہ ہر مسلمان کا حق ہے، ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ ذمہ داران سے سوال کریں، ذمہ داران سے پوچھیں کہ آخر ہمارے اثاثے جو آپ کی نگرانی اور ذمہ داری میں تھے، اس پر آپ نے منشاء وقف کے تحت کیا کیا؟ ان زمینات سے، مسلمانوں کے ان اثاثوں سے آپ حضرات نے ابھی تک مسلمانوں کا کیا فائدہ کیا؟ یہ ہر ایک مسلمان کے لیے اولین فرض ہے کہ سوال اٹھائیں اور پوچھیں۔ سوال کا جواب اگر نہ ملے تو قانون کے دائرے میں رہ کر، بڑی عزت و احترام کے دائرے میں رہ کر احتجاج منظم کرتے ہوئے کلیریفیکیشن لینا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانتوں میں خیانت کیسے ہو رہی ہے؟ منشاء وقف کی خلاف ورزی کیسے ہو رہی ہے؟ غریب مستحق مسلمانوں کا حق کیسے لوٹا جا رہا ہے؟ کیسے لاپرواہیاں برتی جا رہی ہیں؟ کون ہے اس کے ذمہ دار؟ کس کی ذمہ داری میں ہمارے اثاثے دیے گئے تھے؟ کیا جواب دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو؟ کیسے سامنا کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کو بروز محشر کیا جواب دیں گے؟ نواب غازی یار جنگ جو جامعہ نظامیہ کی کمیٹی پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی ملکیت دے کر گئے، ان کو محشر میں کیا جواب دیں گے؟ محشر میں تو پکڑ ہے ہی، اس دنیا میں مسلمانوں کو کیا جواب دیں گے؟ غریب مستحقین کو کیا جواب دیں گے؟ مسلمانوں کی غربت دور کرنے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے دی گئی لاکھوں کروڑوں کی ملکیت، ان سب کا ذمہ داران نے کیا کیا؟ میڈیکل اور انجینئرنگ کالج بناؤ، ہاسٹل بناؤ، ہاسپٹلز، کلینکس اور مساجد بناؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، روزگار کے موقع فراہم کرو، یہ کہہ کر اپنی حلال کمائی کی ملکیت، اپنے باغات، اپنے زمینات سب ایک بھروسے پر چھوڑ کر گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت کہہ کر وقف کر کے متولی بنا کر چھوڑ کر گئے، ذمہ داری دے کر گئے۔ لیکن متولیوں نے کیا کیا؟
करीब 80 साल गुजर गए जामिया निजामिया को जमीन मिलकर। जामिया निजामिया की मैनेजिंग कमेटी ने मंशाए वक्फ के तहत उस पर काम क्यों नहीं किया? क्यों लापरवाही में डालकर मुसलमानों के असासों को लावारिस छोड़ दिया गया? क्यों पेचीदगियों में डालकर हुकूमतों के हवाले कर दिया गया? चलिए माना कि जामिया निजामिया की कमेटी में पहले जो हजरात आला ओहदों पर फायज गुजरे हैं वो अल्लाह वाले लोग थे, बड़े ईमान वाले लोग थे, खुददार लोग थे, तकवा परस्त लोग थे। उनको हो सकता है कि हुकूमती और सियासी दावपेच से उतनी वक्फियत ना हो। वो लोग जामिया निजामिया में 5 साल अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते थे और दूसरों को मौका देते हुए हट जाते थे। लेकिन जामिया निजामिया की हिस्ट्री में इतना अरसा किसी ने नहीं गुजारा जितना मौलाना अकबर निजामुद्दीन साहब और मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला ने गुजारा। माशाअल्लाह 30 साल से अमीर जामिया और शेखुल जामिया के ओहदों पर जमे रहे। हर दौर की हुकूमत के सीएम से वाबस्तगी रही। हुकूमती नुमाइंदे और हर चीज में माहिर, दौलत से अमीर, ताकतवर, बैरिस्टर, सियासतदान के साथ रहे। हमेशा मुसलमानों से आप हजरात हुक्मरानों और सियासतदानों की तायीद करवाए, उन्हें वोट देने का मुतालबा करें। मौलाना अकबर निजामुद्दीन साहब तो माशाअल्लाह इतने काबिल है कि वो सियासतदानों के बैंक चलाते। गरीब मुसलमानों का जर जेवर जमीन जायदाद कितना गिरवी रखा हुआ है, उस पर सूद का कितना पैसा लेना है, सारा मैनेजमेंट संभालते और उसी के साथ साथ अमीर जामिया का भी ओहदा संभालते रहे। वक्फ बोर्ड में भी करीब 20 से 25 साल से आला ओहदे पर फाइज है। वक्फ के 1700 एकड़ जमीन पर काबिज रहने का तजुर्बा व हुनर है। बुकला की बड़ी टीम मौजूद है। अमीर जामिया है, शेखुल जामिया है। इतना सब रखते हुए भी कौम के असासों को कौम तक पहुंचाने में फिर नाकाम कैसे हो गए? इधर मुसलमानों की पूरी एक पीढ़ी फुटपाथ पे कारोबार करते हुए, बंडी ठेले ढकलते हुए, रिक्शा चलाते हुए, गरीबी की मार खाकर वक्त से पहले फौत हो गई। और आप हजरात गरीबों और मासूम मुसलमानों का हक भिगने डालकर हुकूमतों के हवाले कर दिए। एक तरफ अंदरूनी तौर पर मुसलमानों के लाखों करोड़ों के असासे हाथ से जाते रहे, दूसरी तरफ हर साल आप लोग हुकूमत के हर सीएम के हाथ से खजूर खाकर बिरयानी और लुकमी कबाब में मसरूफ रहे। मुसलमानों की फलाह के लिए आप लोग को जिम्मेदार बनाकर लाखों करोड़ों के असासे दिए गए, लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं किया। मुसलमान मजीद गुर्बत में पड़े रहे और आप हजरात आला लक़ब अमीर बने रहे। 80 साल से जो असासे आपकी जिम्मेदारी में दिए गए, अगर आप वो 80 साल में भी पूरा नहीं करेंगे तो लाजिम है हुकूमत तो हाथ डालेगी ही। आप अगर 80 साल में कुछ नहीं कर रहे तो उस पर हुकूमत तो बराबर कुछ ना कुछ करेगी ही। यहां तो बहते पानी के तालाबों पर मिट्टी डाल के कब्जे हो जाते और आप लोग मुसलमानों के असासों को लावारिस भिगने छोड़कर क्या जिम्मेदारी पूरी किए? मुसलमानों के इतने करोड़ों के असासे थे, उस पे मंशाए वक्त के हिसाब से काम करने और उस पर डेवलपमेंट लाने के लिए आप लोग कम से कम मुसलमानों से 100 रुपये ही मांग लेना था। 2-3 साल में उस वक्त जमीन पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स खड़े हो जाते थे, मुसलमान कौम की तरक्की हो जाती थी, असासे वक्फ करने वालों की रूह को खुशनुदी मिल जाती थी, मुसलमानों की तरक्की होती थी, अवाम का भला होता था, रोजगार के मौके खुलते थे, मुसलमान गरीबी सतह से ऊपर उठते थे। लेकिन नहीं, एक छोटी उम्र का नौजवान है वली रहमानी, उसकी मिसाल सामने है। अवाम से 100 रुपये जमा करके जमीन खरीद कर इतने बड़े इदारे खड़ा कर दिया वो नौजवान। और आप हजरात मुसलमानों के हजारों करोड़ के असासे रखकर उसके जिम्मेदारान बनकर, मुतवल्ली बनकर मुसलमानों की तरक्की का काम करना तो बहुत दूर की बात है। मुसलमानों के हक के असासे हुकूमतों और लैंड ग्रैबर्स के हवाले करके अदालतों में ले जाकर बर्बाद कर दिए। 80 साल कोई मामूली अरसा नहीं होता। क्या आप लोग 300 साल की उम्र लेकर आए? किस इंतजार में थे आप लोग कि 80 साल से जमीन लावारिस छोड़ के रख दी? क्या मंशा था आप लोग का उसके पीछे? क्या आप लोग मेहदी अलैहिस्सलाम के इंतजार में थे कि वो आके वक्फ की ज़मीनों पर मुसलमानों के लिए स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स बनाएंगे? मुसलमानों की तरक्की का काम वक्फ के ज़मीनों पर मेहदी अलैहिस्सलाम करेंगे? क्या मंशा रहा इसके पीछे आप लोग का? शहर में कभी अकेले निकल कर देखिए कि ज़्यादातर मुसलमानों का क्या हाल हो गया। कर्जे में डूबे हुए हैं, बुरखा पोश खवातीन रहन सेंटरों पर भरे हुए हैं,
सूद की लानत और मनूसियत में मुब्तला है मुसलमान कौम। ज़हनी दबाव में आकर अच्छे अच्छे लोग शराब पीने के आदी हो गए, नशे के गोलियां, इंजेक्शंस और गांजे की लत में पड़े हुए हैं। 200-500 रुपये के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और कत्ल गारत गिरी मुसलमानों में उरूज पर है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले तालिबे इल्मों और उनके घर वालों की इज्जत दांव पर लगी हुई है। मुसलमानों की आने वाली पीढ़ी सियासी चंदे, सदक़े और खैरात की मोहताज हो गई है। स्कूल बैग और एसएससी के इम्तिहान की मामूली 125 रुपये फीस लेने सियासतदानों के सामने लाइन बनाकर नौजवान नस्ल खड़ी हुई है। मुसलमानों का आने वाला दौर आज सियासतदानों के आगे हाथ फैलाए खड़ा है और इन्हीं मुस्तहक मुसलमानों के हजारों लाखों करोड़ों के असासे आप लोग के पास है, जिसका 80 साल में कोई हासिल नहीं। चलिए सारी अवाम के लिए ना सही, हर मुसलमान के लिए ना सही, कम से कम जामिया निजामिया से फारिग हुफ़ाज़ के लिए ही उन असासों पर कुछ कर देना था। एक हकीकत मैं आपको बयान करता हूँ कि जामिया निजामिया के एक नौजवान हाफिज और आलिम साहब का रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। उनकी बीवी बच्चों का हाल देखा गया कि वो कौम के इज्जतदार लोग, उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनकी इज्जतदार शरीक हयात चंदे मांगने पर मजबूर हो गए। कम से कम उन असासों से जामिया निजामिया के तालिबे इल्म और हुफ़ाज़ के लिए कुछ इंतज़ाम कर देना था, उलेमाए दीन के लिए ही कुछ कर देना था, ताकि उनके माथे पर लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों का मोहर तो नहीं लगता था। आप हजरात 30 साल जामिया निजामिया में जिम्मेदार बनकर ओहदे संभालते रहे, तो जामिया निजामिया मैनेजिंग कमेटी और उनके जिम्मेदारान का काम है कि अवाम को तसल्ली बख्श जवाब दें, क्योंकि ये मुसलमान अवाम से जुड़ा हुआ मसला है, जिसमें खुद जामिया निजामिया के हर तालिबे इल्म भी शामिल है और जामिया निजामिया से फारिग बिरादरी का भी इस पर हक है। अगर जामिया निजामिया की मैनेजिंग कमेटी में कोई सवाल करने पर गुस्ताखी और बेअदबी मानते हैं, तो आला ओहदों पर मुसलमानों की जिम्मेदारियों से एहतियात करना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदार अवामी ओहदों को जिम्मेदारी के साथ अवाम को जवाब देना लाजिम होता है, या फिर इदारे की जानिब से एक स्पोक्स पर्सन मुकर्रर कर दें, ताकि मीडिया के जरिए से अवाम के सवालों का तशफ़ी बख्श जवाब मिल सके। बराए मेहरबानी मुसलमानों को बताएं कि ज़मीन मिलकर करीब 80 साल हो गए। 80 साल में मंशाए वक्फ के मुताबिक 510 एकड़ ज़मीन पर काम क्यों नहीं किया गया? मंशाए वक्फ के तहत 510 एकड़ ज़मीन को 80 साल में मुसलमानों की फलाह के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? ज़मीन हुकूमत के हवाले होने से पहले वक्फ बोर्ड में रिकॉर्ड क्यों नहीं की गई? वक्फ बोर्ड में ज़मीन रिकॉर्ड करने 60 साल क्यों लगे? खाली ज़मीन जब सीलिंग एक्ट के तहत आ गई तो खामोशी क्यों बरती गई? हुकूमत ने ज़मीन हुदा को अलॉट कर दिया, जब खामोशी क्यों बरती गई? हुदा के अंडर में ज़मीन 26 साल खाली पड़ी रही, 26 साल खामोशी क्यों बरती गई? राजशेखर रेड्डी के दौर में जब ज़मीन APIIC को अलॉट की गई, तब खामोशी क्यों बरती गई? 80 साल में इस मुसलमानों के असासे की बात मुसलमानों के सामने क्यों नहीं लाई गई? पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यह बात क्यों नहीं रखी गई? हुकूमतों से मुतालिबे क्यों नहीं किए गए? एहतजाज क्यों नहीं किए गए? जामिया निजामिया की मैनेजिंग कमेटी इस पर मीटिंग्स लेते हुए मुसलमानों को अपडेट क्यों नहीं दी? जामिया निजामिया की मैनेजिंग कमेटी बराए मेहरबानी मुसलमानों को जवाब दें। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।